बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण कहने से रूठे जाओ, कृष्ण कहने से रूठे जाओ, उठ जाएंगे। कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे, प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे। प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे, प्रेम हर से तब समझो हमारा बना। कृष्ण के हम बने, कृष्ण हमारा बना। नाम लेने में आंसू जब आ जाएंगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे। राम कृष्ण दास हरि के तुम बन जाओगे, तभी तेरे हृदय में हर जीवी आ जाओगे। कृष्ण टेरोगे विष्णु भी आ जाओगे, तभी नाम रो रो के जब कृष्ण को बुलाओगे। कृष्ण आत्मा में झलक श्याम की आएगी, श्याम सुंदर की तस्वीर दिख जाएगी। कृष्ण कहते ही कहते जब रो जाओगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे। प्रेम हृदय में हरि का जब भर जाएगा, श्याम सुंदर का दर्शन भी हो जाएगा। कृष्ण कहते जब आंसू ना रुक पाएंगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम से संकीर्तन बोले। ओम हरि हरि ओम हरि हरि, 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिस प्राणी के भाव में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता, ब्रह्म निर्गुण निराकार साकार, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता चर अचर जड़ चेतन, मेरा ही सब स्वरूप मानता है। सब कुछ मैं ही हूँ, सबका आधार और अंतकरण मैं हूँ। सब आदि मध्य अंत सब कुछ मैं हूँ। प्रभु की भक्ति खिचड़ी वाली भक्ति नहीं, प्रभु की अनन्य भक्ति। सब में प्रभु हैं, सब प्रभु के हैं, लेकिन एक नाम से प्रभु को भजो तो प्रभु की एक सहारे से, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, बिना श्री कृष्ण के कोई ना दूजी आस। अर्थात एक लाइन पकड़ लो, एक बात पकड़ लो, क्योंकि भगवान सबका मालिक एक है। वो 2 नहीं 10 20 नहीं,
एक समय समय पर प्रभु ने लीला जैसी करी, वैसे वैसे प्रभु के रूप नाम गुण पड़ गए, उनकी लीला हो गई। लेकिन वो दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। एक प्रभु को समझकर गुरु ज्ञान से, गुरु का नाम लेके एक नाम से प्रभु का सुमरन भजन करो। सबका आधार निधान अंतरण सबका एक ही है। अर्थात ऐसा भगत मेरा जिस प्राणियों में अंतरात्मा से स्थित मुझ वासुदेव को भजने वाले ज्ञानी पुरुषों में करोड़ों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई बिरला होता है। ऐसा भगत मेरा अंतिम जन्म वाला होता है। भगवान गीता में कहते हैं जो जन्म मरण से मुक्त है, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से मुझ में स्थित है। और ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, वो मुख्य स्वरूप से समान हो जाता है, वो मुझ स्वरूप में समान भाव से स्थित हो जाता है। मेरी कृपा से प्रभु तत्व ज्ञान प्रभु कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मिलता है। रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काभूषण जी गण को उपदेश देते हैं, ये प्रभु का सगुण स्वरूप श्री राम का भ्रम, राम का रूप से भ्रम हो गया कि अजन्मा अविनाशी निराकार ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकता, कभी नहीं आ सकता। वो तो देह रंग रूप से रहित है, वो राम रूप में नहीं हो सकता। ये ब्रह्म गरुण के मन में हो गया। गरुण जी भगवान शंकर के पास गए। इस शंका को समाधान दूर करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर जी बोले, इस समय मेरे पास समय नहीं है, इसका उपाय तुम्हें बता देता हूँ। आप गरुड़ जी के काभूषण जी के पास जाकर अपनी शंका समाधान कर लो, क्योंकि ये संशय बहुत समय तक सत्संग करने के बाद ही दूर होगा। बहुत काल कीजे सत्संगा, तब मन का संशय होए भंगा। खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात आपकी भाषा भी मिल जाएगी, आपके गुण भी मिल जाएंगे। तब गरुड़ जी काभूषण जी के पास गए और मन की शंका को कहा। तब गरुड़ भूषण जी ने गरुड़ को प्रभु के तत्व का ज्ञान कराया, सत्संग सुनाकर, प्रभु के गुणानुवाद सुनाकर, और बताया कि मैं अपनी आंखों से 28 बार त्रेता युग में अवतार लेते हुए देख चुका हूँ। मैं अभी अपने गुरुदेव की कृपा से प्रभु तत्व को प्राप्त कर पाया हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से अब तक एक शरीर से जीवित हूँ। ऐसे परम ज्ञानी काभूषण जी के ने गरुड़ के संशय को दूर करके आत्म ज्ञान कराया, और गरुड़ जी प्रभु के साकार स्वरूप श्री राम के सच्चे और पक्के भक्त हो गए, और उनके मन में साकार और निराकार का भ्रम दूर हो गया। प्रभु के अनन्य भक्त हो गए, प्रभु प्रेम हो गया। वो तन मन धन से प्रभु की सेवा में लग गए, प्रभु के वाहन हो गए और सदा के लिए अमर हो गए। सभी प्रेमी प्रभु को अपना सर्वस्व सौंपो और कभी भी बांधो मत, प्रभु को सीमा में मत बांधो, कभी ये पक्ष में मत बांधो कि वो साकार है, कि वो निराकार है। अगर आप निराकार रूप से मानते हो तो साकार नहीं, और साकार रूप से मानते हो तो निराकार से नहीं। तो प्रभु को एक सीमा से में बंधन में बांधते हो, प्रभु को तत्व से नहीं जानते। वो सीमा बंधन से रहित है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो पूर्ण समर्थ है, अविनाशी है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, वो सब कुछ बनने में समर्थ है, सब कुछ रूप रखने में अरूप रखने में समर्थ है, वो प्रकट होने में लुप्त होने में समर्थ है। वो जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता, वो गुणों में आकर भी कभी आता नहीं, वो पुत्र होकर भी किसी का पुत्र नहीं होता, वो साकार होकर भी साकार नहीं होता, वह निराकार होकर भी किसी का निराकार नहीं होता, क्यों कभी आकर भी आता नहीं और कभी जाकर भी कभी जाता नहीं।
बस सब में है, कहीं भी नहीं। वो कहीं भी नहीं होकर भी सब में है। सब जगह उस प्रभु की लीला, उस प्रभु को समझने की बात नहीं। वो तो सबकी कृपा जिस पर हो वो प्रभु जना दे। प्रभु जना जान गए, प्रभु को जान जाए, धन है प्रभु धन आपको और आपकी रहस्यमय लीला को। बाकी सब भ्रम ही भ्रम है। तर्क वितर्क में, संशय में, बुराई में प्रभु नहीं है। प्रभु भी दोष देखने में ही अपना सारा जीवन समाप्त कर देते हैं और प्रभु को एक रूप से, एक पक्ष से मानते हैं। प्रभु के दूसरे पक्ष की, दूसरे रूप की बुराई करते हैं। वह प्रभु को कुछ भी नहीं मानते, केवल एक कहने मात्र को, दिखाने मात्र को मानते हैं। अंतकरण के महागंधे होते हैं। दिखावटी में महात्मा बड़े भगत अपने को जाहिर करते हैं। वह प्रभु को तत्व से कुछ भी नहीं जानते। इसलिए सभी प्रेमी प्रभु से प्रेम संचय रहित होकर गुरु ज्ञान से प्रभु तत्व ज्ञान प्राप्त कर प्रभु का सुमरन करो। प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रभु संचय रहित। तुलसीदास जी प्रभु के संबंध में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। राम नाम मण दीप उदर, जीव देरी द्वार, तुलसी भीतर बार, जो चाहते हो यार। अतः जो अपना कल्याण चाहते हो वह अपने को भवसागर से पा जाने के लिए प्रभु नाम ही जीव पर होना चाहिए। जीव पर प्रभु का नाम स्मरण और बाहर भीतर प्रकाश हो जाएगा। अंतकरण पवित्र होकर प्रभु के नाम में मगन हो जाएगा। बार बार प्रभु का गुणानुवाद स्मरण करो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए बार बार प्रभु का सत्संग गुरु ज्ञान से करो और मन को साधो, मन की साधना करो। एक मई संकोच से करो। एक ही साधे सब सदे, सब साधो सब जाए, जैसे मूले संचिए फूले फले गाय। एक नाम पकड़ लो गुरु का दिया हुआ, उसी का भजन सुमरन करो प्रेम से और बाकी सबका सम्मान करो। बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलिए वृंदावन बिहारी।